मेरुदंड को सीधा करके रखना है। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को संसार से, सांसारिक संबंधों से हटाकर अपने ही शरीर के एक स्थान पर भावना से, संकल्प से मन को एकाग्र करना है। मस्तक में या भ्रिकुटी के मध्य भाग में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में, इन स्थानों में से एक स्थान पर जहां अनुकूलता हो, सरलता हो, अपने मन को एक स्थान पर एकाग्र करना है। जहां पर मन को एकाग्र किया, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को, आत्मदृष्टि को वहीं पर केंद्रित करना है। अपनी इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, बल को, सामर्थ्य को, अपनी सारी शक्तियों को मन को रोकने में लगाना है। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परमपिता परमेश्वर को जहां पर मन को टिकाया, रोका, वहां पर भी अनुभव करना है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु ना हो। ठसाठस सर्वत्र भरे हुए प्रभु को जहां पर मन को टिकाया, वहां पर भी अनुभव करना है। अर्थात मैंने मन को परमेश्वर में रोका, मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में, मेरे मन में है, ऐसी अनुभूति करनी है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए हृदय से आत्मस्थ होकर 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उच्चारण प्रारंभ करते ही मन में परमेश्वर को माता, पिता, गुरु स्वीकार करना है। श्वास भरिए।
ऋषिकाओं ने आपको अभिवादन किया, जिन महापुरुषों ने, वीरों ने, वीरांगनाएं आपको नमन किया, जिन साधकों ने, भक्तों ने, उपासकों ने आपको नमस्कार किया, हम नवीन साधक, भक्त, उपासक आपको अभिवादन कर रहे हैं। हमारे अभिवादन को स्वीकार करो परमेश्वर, स्वीकार करो, स्वीकार करो। दोनों हाथों को परस्पर मिलाइए, घर्षण करते हुए आंखों के पास ले जाइए। 2-3 बार हथेलियों से आंखों पर कोमलता से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलिए। दोनों हाथों को सामने की ओर रखिए, उंगलियों को मिला के रखिएगा। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, सांस रोकना नहीं। केवल कलाइयों का व्यायाम करना है। कलाइयों को अंदर की ओर से गोल चक्र में घुमाना है। कोहनियों को, एल्बोज को बेंड नहीं करना है। मुंह बंद रखेंगे। श्वास प्रश्वास नथनों से लेना है। कलाइयों में व्यायाम हो रहा है, अपने मन को कलाइयों में लगाना है। जहां क्रिया हो रही है वहीं पर मन को लगाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना याचना करनी है। कलाइयों में किसी भी प्रकार की कोई विकार, रोग उत्पन्न ना हो। अंदर की ओर से गोल चक्र में कोहनियों को, एल्बोज को बेंड नहीं करना है। बाहर की ओर से, बाहर की ओर से कोहनियों को मोड़ेंगे नहीं। श्वास प्रश्वास को रोकना नहीं। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, नथनों से मुंह बंद रहेगा। गोल चक्र में घुमाइए। कोहनियों को, एल्बोज को बेंड नहीं करना है, केवल कलाइयों का व्यायाम। रुक जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल। देखिए, हम व्यायाम कर रहे हैं। आप लोगों को ये अनुभव करना है, ये समझना है। समझ में ना आए तो प्रश्न करना है। योग किसको कहते हैं, व्यायाम किसको कहते हैं, प्राणायाम किसको कहते हैं और सांस का व्यायाम किसको कहते हैं, ये आप लोगों को समझना है। क्योंकि दुनिया में वर्तमान में जो योग नहीं है उसको योग के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए, अंगूठों को ऊपर की ओर रखना है। श्वास प्राणों को अंदर भरते हुए धीमी गति से सीने के साथ लाना है। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर धीमी गति से। प्राणों को अंदर भरते हुए कंधों के समानांतर पर धीमी गति से। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर धीमी गति से। प्राणों को अंदर भरते हुए सीने के साथ अपने मन को फेफड़ों में, लंग्स में
कंधों में, पीठ में, गर्दन में लगाना है बारी बारी से। सांस बाहर निकालते हुए सामने की ओर। फेफड़ों के लिए मजबूत बनाने के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। सांस अंदर लेते हुए कंधों के समानांतर पर, प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर। प्राणों को अंदर बढ़ते हुए सीने के साथ धीमी गति से, आवाज नहीं करनी है। श्वास लेते समय, निकालते समय आवाज नहीं करना। बिना आवाज के प्राणों को लेना, निकालना है। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर। प्राणों को अंदर भरते हुए कंधों के समानांतर पर धीमी गति से, बारी बारी से अपने मन को गर्दन में, कंधों में, पीठ में, फेफड़ों में लगाना है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है वहां के विकारों को, रोगों को दूर करने के लिए। सांस बाहर निकालते हुए सामने की ओर। मुट्ठियां को लिए, शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल। देखिए, व्यायाम करना मुख्य नहीं है। व्यायाम करते समय अपने मन को उस अंग में लगाना जिस अंग में व्यायाम चल रहा है। जिस अंग में व्यायाम हो रहा है उस अंग में मन को लगाओ और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना आपको दो प्रकार से करनी है। यदि उन अंगों में किसी को कोई विकार, रोग है, उस रोग को दूर करने के लिए प्रभु से याचना, प्रार्थना करनी है। कोई विकार, रोग नहीं है तो भविष्य में उस अंग में कोई रोग, विकार उत्पन्न ना हो, उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो व्यायाम करते हुए अपने मन को इधर उधर नहीं ले जाना है। व्यायाम करते हुए अपने मन को उन अंगों में लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, दोनों हाथों को ऐसा करते हुए यहाँ पर कंधों के किनारे पे रखना है। स्पर्श करके रखना, टच करके रखना है, सख्त पकड़ना नहीं, बिल्कुल किनारे पर। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाना है। कोहनियों को पेट के पास, आगे की ओर झुकना नहीं, शरीर को सीधा रखना है। मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। दोनों कोहनियों को अलग करते हुए पीछे की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर उठाते हुए सिर के सामने से दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए वापस पेट के पास एक गोल चक्र में घुमाना है। गर्दन को सीधी रखना है, गर्दन को जमीन की ओर नहीं मोड़ना, गर्दन को पीछे की ओर नहीं मोड़ना, गर्दन बिल्कुल सीधी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, गर्दन दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। कंधों के लिए, पीठ के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। हृदय रोगियों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। धीमी गति से श्वास प्रश्वास को चलाते हुए करना है। गर्दन को सीधी रखनी है। क्रिया करना मुख्य नहीं है, क्रिया को विधि पूर्वक करना है। जिन अंगों में प्रभाव पड़ रहा है उन अंगों में बारी बारी से मन को लगाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। रोग है उन अंगों में, रोग को दूर करने के लिए। रोग नहीं है, भविष्य में रोग उत्पन्न ना होने के लिए। पूरी भावना के साथ गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन जमीन की ओर नहीं मोड़ना, गर्दन को पीछे की ओर नहीं मोड़ना। सांस रोक करके करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, सांस रोकना नहीं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। रुक जाइए, दोनों कोहनियों को मिला के रखिए पेट के पास, शरीर को बिल्कुल सीधा। दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए ऊपर की ओर उठाते जाना है। सिर के पास ले जाकर अलग करते हुए पीछे की ओर विपरीत क्रम से गोल चक्र में घुमाइए।
गर्दन सीधी रखिए, गर्दन ना जमीन की ओर मोड़ना ना पीछे की ओर मोड़ना, गर्दन को हिलाना नहीं। मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। व्यायाम को व्यायाम के रूप से करिए। अपने मन को अंगों में लगाइए, गर्दन में, कंधों में, पीठ में, फेफड़ों में, लंग्स में, बारी बारी से, हृदय में, वहां के रोगों को, विकारों को दूर करने के लिए, वहां रोग उत्पन्न ना करने के लिए। गोल चक्र में घुमाइए। रुक जाइएगा, दोनों पांव को लंबा कर लीजिए। हाथों को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिकाइए, पांव के बीच में दूरी रखिए और दोनों पांव को हिलाइए दाएं बाएं। बोलिएगा सभी मिलकर के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। दोनों पांव को घुटनों में से मोड़ करके एड़ियों और पंजों को आपस में मिलाइए। और दोनों हाथों को इस तरह बांध लीजिएगा, बांध करके दोनों पंजों को पकड़ लीजिएगा। घुटनों को जमीन की ओर, शरीर को सीधा रखिए, बैकबोन को, मेरुदंड को सीधा रखना है। देखिए तितली व्यायाम, तितली व्यायाम को तितली के समान आपको करना है, वहीं का वहीं घुटनों को हिलाना नहीं। जिस तरह तितली करती है उसी प्रकार दोनों घुटनों को जमीन से ऊपर उठाते जाइए, भुजाओं तक ले जाइए जितना ऊपर ले सकते हैं, वापस जमीन की ओर, पूरा जमीन की ओर, वापस ऊपर, ऊपर नीचे करना है, वहीं का वहीं हिलाना नहीं। जितना ऊपर ले जा सकते ऊपर ले जाइए, जमीन की ओर ले जाइए। मुंह बंद रखिए, श्वास प्रश्वास को चलाते रहिए, ऊपर नीचे करिए, वहीं का वहीं हिलाना नहीं, ऊपर नीचे करना है। करिए ऊपर नीचे। बहुमूत्र रोगियों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। शुगर वालों के लिए, डायबिटिक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। ऊपर नीचे करिए। जिनको हर्निया होती हैं उनके लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड के रोगियों को बहुत समस्या होती है, उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। ऊपर नीचे करिए। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। ऊपर नीचे करिए, वहीं को वहीं हिलाना नहीं। करिए ऊपर नीचे। रुक जाइए, पाँव को लंबा कर लीजिएगा। देखिए ये सब व्यायाम है, अभी आगे और भी आप करेंगे व्यायाम। इनको योग नहीं कहते हैं, ये व्यायाम है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए किए जाते हैं। अब हम लोग भी अंग्रेजियों की तरह इसको योगा कहने लगे। जैसे फॉरेनर्स जो है वो हमारे लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज के रूप में नहीं बोल पाते, जैसे उनके लैंग्वेज को हम उनके लैंग्वेज के रूप में नहीं बोल पाते।
तो राम को रामा कहते हैं, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, योग को वो योगा कहते हैं। और आप लोग भी उनका नकल करते हुए आप लोग भी योगा कहते हैं। क्या करने जा रहे हो? योगा करने जा रहे हो। तो ये कोई योगा नहीं है, ये कोई योग नहीं है, एक व्यायाम है। हिलाइए थोड़ा सा पाँव को, दाएं बाएं हिलाइए। आइए अब आप योग को समझ लीजिए, योग क्या होता है। योग का अर्थ है परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन, या जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखा, जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखा, नहीं देखा का मतलब इंद्रियों से अनुभव नहीं किया। हम अपनी पांचों इंद्रियों को पांचों विषयों में लगाते हैं, विषयों का अनुभव हमको इंद्रियों से होता है, परंतु जिन विषयों को हम इंद्रियों से अनुभव ही नहीं कर सकते, जिसको समाधि के माध्यम से अनुभव किया जाता है, उसका नाम योग है। आपको समझने का प्रयत्न करना है। जिस वस्तु को हमने कभी देखा नहीं, इंद्रियों से अनुभव नहीं किया, और इंद्रियों से अनुभव करना चाहे तो भी अनुभव नहीं कर सकते। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिन वस्तुओं को देखना चाहे देख नहीं सकते। ऐसी वस्तुओं को जिसके माध्यम से अनुभव किया जाता है, जिसके माध्यम से दर्शन साक्षात्कार किया जाता है, उसका नाम योग है। उस योग के लिए योग के 8 अंग बनाए, यम से लेकर के समाधि तक। और उन 8 अंगों में एक अंग है तीसरा, जिसका नाम है आसन। पर उस आसन का अर्थ ये नहीं है जो हम करते हैं, वो तो व्यायाम है। चाहे वो सर्वांगासन हो, चाहे वो हलासन हो, वो चक्रासन हो, चाहे कोई भी, वो सब व्यायाम है। व्यायामों को लोगों ने आसन नाम देकर के सबको आसन बना दिया। तितली आसन जैसे अभी आपने किया, उसके साथ आसन जोड़ दिया। हर व्यायाम के पीछे आसन आसन जोड़ दिया। ये सब व्यायाम है। तो आपको थोड़ा समझना है। अगर वास्तव में आप योग करना चाहते हैं, आइए सबसे पहले मैं आपके सामने योग के 8 अंगों में तीसरा अंग है जिसको आसन कहते हैं, उसको थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आप जैसे बैठ सकते बैठिए सीधे होकर के। आप में से कोई आसन लगा सकते हो, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिसमें सीधे होकर के आप बैठ सकते हैं। बैठिए। हाथों को अपनी स्थिति में रखिए जैसा आप रखना चाहते हैं। शरीर को सीधा रखिएगा, कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में, मेरुदंड को सीधा रखना है। आंखें खुली रहेंगी, सामने की ओर देखेंगे। शरीर को हिला डुला करके सुव्यवस्थित कर लीजिए, जिससे कि आपको हिलना डुलना ना पड़े। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ना है, अकड़ा करके नहीं रखना है। अब कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। मैं ओम का उच्चारण करूंगा, आपको नहीं करना है। और जब दोबारा ओम का उच्चारण करना है तो आपका 1 मिनट पूरा हो जाएगा। उस 1 मिनट के काल में आपको ना हिलना है, ना डुलना है, न खुजलना है, न खांसना है, न गिटकना है। संपूर्ण शरीर को प्रतिमा की भांति स्टिल करके, स्थिर करके आपको रखना है। सावधान। समय प्रारंभ हो चुका है। स्थिर सुखम आसनम,
स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। पूर्ण स्थिरता, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गिटकना। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। आंखें खोलिए। अब हिल डुल सकते हैं। अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए बैठे। आप बता सकते हैं जो आप में से कि 1 मिनट तक उन्होंने हिला डुला, खुजला, खांसा, गिटका, कोई शारीरिक क्रिया नहीं की, बाह्य क्रिया, बिल्कुल प्रतिमा की भांति बैठा रहा हूं, ऐसा मानते हो? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों ने इसे किया? ठीक है, नीचे करिए। इसका नाम है आसन। बस इसी को आसन कहते हैं, याद रखना। श्वासों प्रशासन का, हाँ जी, श्वासों प्रशासन का लेना चाहिए। उसमें श्वास प्रश्वास अपने आप चलता रहेगा। इसी का नाम आसन है। बस आपकी जो बैठने की स्थिति है वो स्थिति बदल सकती है। कोई सिद्धासन में बैठ सकता है, कोई पद्मासन में बैठ सकता है, कोई वज्रासन में बैठ सकता है, या कोई बिना आसन के वैसे बैठ सकता है। कोई आसन नहीं लगे लेकिन बैठा हुआ है अपनी अनुकूलता से, उसे आसन नहीं लगता, फिर बैठा है बिना हिले डुले, खुजले, खांसे, गिटके, कोई शारीरिक बाह्य क्रिया नहीं हो रही, बिल्कुल स्टिल कर दिया, स्थिर कर दिया प्रतिमा की भांति। और ऐसे बैठ करके करेंगे क्या? ध्यान करेंगे। बस जिसमें इस तरह बैठ करके ध्यान किया जाता है परमात्मा का, उसका नाम आसन है, बाकी कोई आसन नहीं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों? ये मैं नहीं कहता, महर्षि पतंजलि कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं। और बाकी जो भी किया जाता है वो सब व्यायाम है। उन सब का उद्देश्य शरीर होता है और आसन का उद्देश्य साक्षात्कार होता है। योग का उद्देश्य साक्षात्कार। यही मैंने आपके सामने कहा, जिसको हमने कभी नहीं देखा, न देख सकते हैं हम अपनी इंद्रियों से, ऐसी वस्तु को जिसके माध्यम से देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, दर्शन किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, उसका नाम योग है। ये आप लोगों को समझना है। तो मैं बीच बीच में योग के बारे में भी बातें रखूंगा और साथ साथ व्यायाम भी करवाता रहूंगा, क्योंकि आप लगातार व्यायाम नहीं कर सकते और लगातार योग के बारे में भी नहीं सुन सकते। आप सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं का मतलब आप योग को सुनने के लिए नहीं आए, व्यायाम करने के लिए आए। इसलिए आइए थोड़ा सा व्यायाम करते हैं। दोनों पांव को खोलिए, हिलाइए एक बार, बोलिए यम, हिलाते जाइए, बोलते जाइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आइए, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, एक मोटापा है, शुगर है, डायबिटीज है। ऐसे रोगों को दूर करने के लिए एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। दोनों पांव के बीच में ऐसे दूरी रखिएगा, घुटनों को मोड़ करके।
के बीच में दूरी रखिए और दोनों हाथों को उल्टा करके जमीन पर टिकाना है। कमर के बगल में सटा करके हथेलियों को जमीन पर पीछे की ओर करके दोनों पांव के बीच में दूरी। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, श्वास प्रश्वास को रोकना नहीं। जहां रोकने की आवश्यकता हो मैं आपको संकेत करूंगा, और जब तक मैं संकेत नहीं करूंगा श्वास रोकने या निकालने के लिए, तो समझ लेना श्वास प्रश्वास को सामान्य रखना है, चलाते रहना है। अब दोनों घुटनों को जमीन की ओर, लेफ्ट की ओर यानी बाएं ओर जमीन पर टिकाना है। आप अपने शरीर के बाएं ओर जमीन की ओर टिका के रखेंगे। मैं आपके अपोजिट बैठा हुआ हूं और गर्दन को राइट की ओर, दाएं ओर मोड़ करके रखेंगे। जिनकी हथेलियां पीछे की ओर सरकती गई हैं उनको कमर के साथ सटा के रखना है, पीछे की ओर झुकना नहीं। दोनों घुटने जमीन पर टिके रहें, श्वास चलता रहेगा। वापस गर्दन को सीधी कर लीजिएगा, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके दोनों घुटनों को दाएं ओर, राइट की ओर, गर्दन को लेफ्ट की ओर, मुंह बंद, श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे। वापस गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। वापस गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके दोनों घुटनों को दाएं ओर, राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर। वापस गर्दन सीधी कर लीजिएगा। अब मेरी ओर देखिएगा। जो आप में से कर नहीं पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए दोनों पांव के बीच में जो दूरी है, इतनी दूरी रखनी है। अब आपको करना नहीं, मेरे को देखना है। इतनी दूरी रखनी है, जब दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, बाएं ओर जाएं तो दायां घुटना बाएं पांव की एड़ी के साथ टच कर सके, ऐसा जैसे मैंने किया। और दोनों हाथ जो है वो कमर के साथ सटे हुए रहेंगे। ऐसे पीछे की ओर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसा करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, सीधे रहेंगे जैसे जैसे मैं सीधा हूं। अब गर्दन राइट की ओर जाएगा, ये स्थिति, और गर्दन को सीधी करके फिर दोनों घुटनों को वहीं का वहीं, देखिए एड़ियां पंजे वहीं का वहीं है, उनको उठाना नहीं, वहीं का वहीं राइट की ओर करना है और गर्दन को लेफ्ट की ओर। फिर वापस गर्दन सीधी करनी है, दोनों घुटनों को ऊपर उठाना है, दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर ले जाना है और गर्दन को राइट की ओर मोड़ना है। हथेलियां वहीं की वहीं रहेंगी, पीछे की ओर सरकाना ही नहीं है, ऐसे वैसे सीधे रहेंगे। अब करिए करिए। क्रिया को व्यायाम के रूप में करना है, विधि पूर्वक करना है। बहुत अधिक करना नहीं, कम करो लेकिन विधि पूर्वक करिए, लाभ लेने के लिए करिए। करिए, समझते हुए करिएगा, करते जाइए लेफ्ट की ओर, राइट की ओर। मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए गति को बढ़ा सकते हैं। हृदय रोगी इसको धीमी गति से करेंगे। करिए। करते जाना है, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर। रुक जाइएगा। आपको कोई समस्या है क्या? अगर इसको व्यायाम कहें तो कोई समस्या है आप लोगों में से किसी को? क्यों नहीं? आप में से किसी को समस्या है इसको हम व्यायाम कहें तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाए, पर योग कहने पर समस्या है। समस्या है कि जो योग का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, और इसको व्यायाम कहेंगे ना, उद्देश्य पूरा हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो सकता है। अगर रोगी है, किसी को कोई रोग है तो रोग दूर करने में सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। रोगी स्वस्थ हो सकता है ऐसा व्यायाम करके,
पर इसको योग कहेंगे तो समस्या है कि योग का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए इस बात को आपको समझ करके चलना है। आइए इसी श्रृंखला का दूसरा व्यायाम, बाएं पांव को जमीन पर टिकाइए घुटने सहित और दाएं पांव को ऊपर उठा के रखिए, राइट को ऊपर। देखिए मैं आपके ऑपोजिट बैठा हूं, अपना लेफ्ट राइट को समझना है, अपने दाएं बाएं को समझना है। बाएं को जमीन पर, दाएं को ऊपर की ओर ऐसे रखिएगा और दाएं पांव की एड़ी को बाएं पांव के अंगूठे के साथ टच करके रखना है आगे की ओर, और दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ को उल्टा करके बाएं ओर कमर के साथ सटा करके रखना है ऐसे। अब जो क्रिया हम करने जा रहे हैं केवल दाएं घुटने से क्रिया करने जा रहे हैं। बायां घुटना जमीन पर ही टिका रहेगा, इससे कोई काम नहीं करना, केवल दाएं घुटने से क्रिया करनी है। इस दाएं घुटने को, ये जो हाथ हमने यहाँ रखा है दाएं हाथ को, इस हाथ से सहारा लेते हुए इसको ले जाना है बाएं घुटने के बाद जमीन पर टिकाना है। दाएं घुटने को पूरा जमीन पर टिकाना है, घुटने को जमीन पर, नी को जमीन पर और गर्दन को राइट की ओर मोड़ के रखना है। बहुत अच्छा, सांस चलाते रहेंगे, सांस रोकना नहीं। वापस गर्दन सीधी करिएगा। अब इसी दाएं घुटने को ऊपर उठाइए, इसी दाएं घुटने को दाएं ओर जमीन पर टिकाइए। बहुत अच्छा, गर्दन को लेफ्ट की ओर, बाएं ओर, गर्दन सीधी, दाएं घुटने को ऊपर उठा करके बाएं ओर जमीन पर, गर्दन को दाएं ओर, वापस गर्दन सीधी करते हुए दाएं घुटने को ऊपर उठा करके, दाएं घुटने को दाएं ओर जमीन पर, गर्दन को बाएं ओर, वापस गर्दन सीधी करते हुए घुटने को ऊपर उठा करके, घुटने को बाएं ओर जमीन पर, गर्दन को दाएं ओर। समझ में आ गया आपको? करते जाइए, बाएं ओर दाएं ओर। उसी दाएं घुटने से, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे को देखेंगे, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करते जाइए, बहुत सरल है। रुक जाइए, साइड चेंज कर लीजिएगा, दाएं को नीचे, बाएं को ऊपर। केवल साइड को चेंज करना है। बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर, दाएं हाथ को उल्टा करके कमर के साथ सटा करके हथेली को पीछे की ओर। अब केवल बाएं घुटने से क्रिया करनी है, दाएं घुटने को जमीन पर टिका के रखना है। बाएं पांव की एड़ी को आगे की ओर रखना है और दाएं पांव के जो अंगूठा है वो पीछे की ओर रखना है। करिए, घुटने को दाएं ओर जमीन पर और गर्दन को बाएं ओर, वापस। क्रिया वही है सेम, केवल साइड चेंज किया आपने। करते जाइए, मुंह बंद रखेंगे, सांस चलाते रहेंगे। करते जाइए।
करते जाइए, रुकेंगे नहीं। अब रुक जाइए। श्रृंखला के 2 व्यायाम आपने किए, अब तीसरा व्यायाम आपको करना है। तीसरा व्यायाम करना है लेट करके। अब आपको लेटना है तो कैसे लेटना है? देखिए, कई बार हम कुछ ऐसे रोगों को अपने हाथों से उत्पन्न कर लेते हैं जानकारी ना होने के कारण से। लेटना तो सभी लेटते हैं, रोज लेटना है हमको, रोज सोना है, सोने के लिए तो लेटना ही पड़ेगा आपको। पर हम जो लेटते हैं वो अपने स्टाइल से लेटते हैं, यानी अपने अनुसार लेटते हैं। जो भी हमने देखा होगा जिनको भी लेटते हुए, वैसे हम भी वैसे लेटना प्रारंभ किया। पर कुछ क्रियाएं हमको ऐसी करनी होती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर विज्ञान के अनुसार, आयुर्विज्ञान के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार हमको करना होता है। हमारा जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, वो क्या कहता है, कैसे हमको लेटने से हम अपने शरीर के अंदर कुछ अनावश्यक रोगों को पैदा नहीं कर पाएंगे। ढंग से न लेटने के कारण से मेरुदंड ठीक नहीं रहता, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन दर्द होता है लोगों, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कमर दर्द होता है, स्लिप डिस्क होता है, मणियों में स्थान भ्रष्टता, मेरुदंड से नाना प्रकार के रोग होते हैं। उन रोगों के पीछे बहुत बड़ा कारण है हम अपने शरीर के पोस्चर को ठीक नहीं रख पाते हैं। तो देखिए, आप मेरे को देखेंगे हमको लेटना कैसे, तो अगर वैसे ही लेटने का आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने मेरुदंड को सुरक्षित रख पाएंगे, अन्यथा बहुत कठिन है। आप देखेंगे आजकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तो आम बात हो गई, कमर दर्द तो आम बात हो गई। अब उससे बचना है तो बैठना सीखिए, कैसे बैठना होता है, जमीन पर जब बैठना है या कुर्सी के ऊपर बैठना है, ये गाड़ी चलाना है, तब कैसे बैठने से आप अपने मेरुदंड को सुरक्षित रख सकते हैं। दोनों घुटनों को जैसे मैंने जमीन पर ऐसे रख दिया, देखिए उल्टा करके, दोनों घुटनों को जमीन पर टिका, ऐसा नहीं रखना है, ऐसे एक के ऊपर आगे पीछे करके रखना है, दोनों घुटनों जमीन पर, और दोनों हथेलियों को ऐसे रखना है जमीन पर। अब मैं बाएं ओर लेट रहा हूं, दोनों हथेलियां जमीन पर टिका के रखा। आपको रखना नहीं, आप केवल देखेंगे, पहले देखना है फिर वैसे करना है। अब मैं बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाऊंगा तो अपने आप लेट जाऊंगा, और बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर सरकाऊंगा तो अपने आप बैठ जाऊंगा। देखिएगा, दाएं हथेली को यहीं कहीं दबा के रखना है हमको, बस केवल बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाना है, और दबाते हुए अपनी ओर लाना है, तो आप बैठ जाएंगे। लेटने के बाद अब आपकी मर्जी, आप बाएं करवट से ही लेटे रहना चाहते हैं, या पीठ के बल पर होना चाहते हैं, बैक के बल पर होना चाहते हैं, या दाएं ओर करवट लेना चाहते हैं, या आप पेट के बल पर लेटना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसे आपकी इच्छा नहीं चलेगी, अगर सोना है तो बाएं करवट से ही सोना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, तब आप स्वस्थ ज्यादा रहेंगे। अगर फिर भी आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो फिर आप बदल सकते हैं लेटने के बाद में, बाएं करवट पे या दाएं करवट में, या पीठ के बल पर या पेट के बल पर। लेकिन जब उठना है और बैठना है तो बाएं करवट पे आना होगा, फिर घुटनों को मोड़ना होगा, फिर हथेलियों को उसी तरह रखना होगा, फिर आप बैठेंगे, तो आपको बैकबोन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए, अब आपको लेटना है पीछे की ओर, तो आपको लेफ्ट की ओर करवट लेना है, तो लेफ्ट की ओर घर से करवट लेके जैसे आप ऐसे बैठे तो ऐसे आ जाइए, आ जाइए। देखिए मेरी ओर देखिए, इधर नहीं लेटना है आपको, पीछे की ओर लेटना है, तो ऐसे रखना है, बिल्कुल पीछे की ओर लेटना है।
हथेलियां जमीन पर टिकाइए, हथेलियां जमीन पर टिकाइए और बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाना है और दाएं हथेली को वहीं का वहीं दबा के रखना है। हाँ, करिए। लंबा करके रखिए हाथ को, हथेली को जमीन की ओर करके रखिए, हथेली को जमीन की ओर रखिए। हाथ के जो वाइट भाग है उसको जमीन की ओर करके रखिएगा। फिर वापस उसी हथेली को दबाते हुए वापस आइए। फिर वापस कर लीजिएगा, लेट जाइए। फिर वापस आइए दबाते हुए आराम से। फिर दबाते हुए लेटिए, पूरा लेटिए। अब करवट ले लीजिए पीठ के बल पर, बैक के बल पर आ जाइए, पीठ के बल पर आ जाइए। पीठ यानी बैक, बैक के बल पर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, घुटनों को मोड़ लीजिए वैसे, घुटनों को मोड़ करके ऊपर की ओर रखिएगा, दोनों घुटनों को मोड़ करके ऊपर की ओर रखिएगा। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पे रखिएगा, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पे रखिएगा। दोनों पांव के बीच में दूरी रखिए, जैसे अभी इस श्रृंखला के पहले व्यायाम में आपने जो दूरी रखी है उसी दूरी पर रखना है। बहुत अच्छा। मुट्ठियां जमीन पर टिका के रखिएगा, कोहनियों को जमीन पर टिका के रखिए, मोड़ करके, मोड़ करके हाथों की मुट्ठियां कंधों के पास जमीन पर, कंधों के पास जमीन पर ऊपर की ओर करके, हाँ, जमीन पर पूरा टिकाइए। रिलैक्स रखिए, शरीर को बिल्कुल शिथिल करिए। जिन्होंने पांव के कुछ बीच में दूरी नहीं रखी है वो दूरी रखिएगा। हाँ, कंजूसी नहीं करेंगे। दोनों पांव के बीच में जिन्होंने दूरी नहीं रखी है वो दूरी करके रखिएगा, और जिन्होंने कम रखा है वो दूर करके रखिएगा। उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर जमीन की ओर पूरा मोड़िए, दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर जमीन पर, दायां घुटना बाएं पांव की एड़ी के साथ टच कर सके इतना स्पेस। गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखिएगा, गर्दन को दाएं ओर मोड़ के रखिए, सांस चलता रहेगा। और दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिए, जमीन पर लंबा करके रखिए दाएं हाथ को जमीन पर। बहुत अच्छा। दाएं हाथ की मुट्ठी वापस दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी करिए और दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए। उसी प्रकार उसी स्थिति में दोनों घुटनों को दाएं ओर जमीन पर टिकाइए, गर्दन को बाएं ओर मोड़िए और बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिए। बहुत अच्छा। शरीर को बिल्कुल शिथिल करके रखना है, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, सांस रोकेंगे नहीं। अनुभव करना है कमर में कहां प्रभाव पड़ रहा है, मेरुदंड में कहां प्रभाव पड़ रहा है, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। जहां क्रिया हो रही है वहां पर मन को लगाना। बहुत अच्छा। बाएं हाथ की मुट्ठी बाएं कंधे के पास, वापस गर्दन को सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए बाएं ओर दोनों घुटने बाएं ओर, गर्दन को दाएं ओर, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा। बहुत अच्छा। सांस चलाते रहना, सांस रोकना नहीं। दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए, दोनों घुटनों को दाएं ओर, राइट की ओर दोनों नीज को, गर्दन लेफ्ट की ओर, बाएं हाथ सिर के पीछे लंबा। बहुत अच्छा। मुंह बंद रखना है, सांस चलता रहेगा। वापस करिए। अब आपको समझ में आ गया, दाएं ओर बाएं ओर करते जाइएगा, रुकना नहीं। मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए या न आने देने के लिए धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। हाई बीपी वाले, हृदय रोगी धीमी गति से करेंगे, करते जाइए। जिनको बैकबोन में समस्या है, पहले से सर्वाइकल है, लंबर है,
तो उनको भी धीमी गति से करना है। बाकी सब गति को बढ़ाते हुए बिना झटके के करेंगे। शरीर में झटका नहीं देना। एक समस्या को, एक मुसीबत को, एक रोग विकार को दूर करने के लिए अथवा किसी भी रोग को न आने देने के लिए कोई क्रिया करने जाए और उस क्रिया को करते हुए नवीन नूतन समस्या को उत्पन्न नहीं करना है। करते जाइए बुद्धिमत्ता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शरीर को शरीर के रूप में समझते हुए करते जाइए, करते जाइए, रुकेंगे नहीं। बहुत अच्छा, करिए, रुकना ही नहीं। डायबिटीज वाले, मोटापे को दूर करने की इच्छुक हो, इसको गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे बिना झटका के। हाई बीपी वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले, हृदय रोगी इसको धीमी गति से करेंगे। बैकबोन की समस्याएं हैं तो उनको धीमी गति से करना है। श्रृंखला का तीसरा व्यायाम आप कर रहे हैं। रुकेंगे नहीं, करते जाइएगा। व्यायाम है, शरीर में लाभ लेना है तो करना है। बहुत अच्छा, अब रुक जाइए। हाथों को हटा करके कमर के साथ सटा लीजिए। दोनों घुटनों को वैसे मोड़ के रखिए, अब मिला के रखिए। दोनों घुटनों को मोड़ के रखना, मिला के रखना। एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल मिला के टच करके रखना। एड़ियों को नितंब से, हिप से थोड़ा सा दूर करके रखना, मिला के रखते हुए दूर। अब आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, कमर दर्द को ना आने देने के लिए एक व्यायाम करना है। याद रखना है, अब जो क्रिया करने जा रहे हैं उसमें सांस भरना है। सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाना है और दोनों हथेलियों से कमर को सहारा देना है और जमीन से कोहनियों का सहारा लेना है। सांस भरिए, सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाइए। हाथों से पकड़ लीजिए, घुटनों को मिला के रखना है। एड़ियां, पंजों को जमीन से ऊपर उठाना नहीं। कमर किसको कहते हैं? कमर को ऊपर उठाना है। एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल मिला के रखना है। हाथों से पकड़ लेना कमर को, जिससे सहारा मिल जाएगा और कोहनियों का सहारा जमीन से लेना है। घुटनों को टच करके रखना है। जितना सांस रोक सकते रोके रखना है। सामर्थ्य पूरा हो जाए, सांस छोड़ते हुए धीमी गति से वापस आना है। सांस लेते समय, छोड़ते समय आवाज नहीं करना, बिना आवाज के। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। अब आपको समझ, अपनी ओर से दोबारा मत करिएगा, समझने का प्रयत्न करना है। उसको रिपीट करना मुख्य नहीं है, विधि पूर्वक करना है, लाभ लेने के लिए करना वो मुख्य है। जब आप सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाएंगे, आपका मन आपके कमर के चारों ओर घुमाते रहे। अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, कमर में दर्द है तो दूर करो, नहीं है तो भविष्य में कमर में दर्द उत्पन्न ना हो। मैं निठल्ला नहीं, उद्यमी, मेहनती, पुरुषार्थी होकर उद्यम करते हुए, मेहनत पुरुषार्थ करते हुए आपसे याचना कर रहा हूं। इस भाव से आपको करना है। दूसरी बात, सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाना है, घुटनों को मिला के रखना है, हाथों से सहारा लेना है, कोहनियों का सहारा जमीन से लेना है, सांस रोके रखना है। अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। कमर दर्द है तो उसको दूर करने के लिए, कमर दर्द नहीं है तो भविष्य में उत्पन्न ना होने के लिए पूरी भावना से जब तक रोक सकते हैं सांस रोके रखना है। विधि को अच्छी तरह समझना है, घुटनों को मिला के रखना है, एड़ियों पंजों को मिला के रखना है। सामर्थ्य पूरा हो गया, आप रोक नहीं सकते ऐसा लगे तो आराम से सांस बाहर निकालते हुए धीमी गति से वापस लाना है। कमर को धीमी गति से जमीन पर टिकाना है।
बहुत अच्छा। अपनी ओर से तीसरी चौथी बार मत करिए, जितना आपने किया उसको समझने का प्रयत्न करिए। दोनों हाथों को बांध करके सिर के पीछे की तरफ रख लीजिएगा। दोनों हाथों को बांध करके सिर के नीचे नहीं, सिर के बाहर की ओर, सिर के पीछे की तरफ बाहर की ओर कोहनियों को मिला के रखना है, एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखना है। अब उसी कमर को उठाने जा रहे हैं, लेकिन हाथों का कोई सहारा नहीं लेंगे। इसलिए अच्छी तरह बिना आवाज के सांस भरिए, जितना भर सकते हैं बिना आवाज के भरना है। पूरा सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाएंगे, एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखेंगे। जितना उठा सके उतना ही उठाना है, जबरदस्ती जबरन नहीं करना है। सांस रोके रखना है, अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाना है, कमर दर्द को दूर करने के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। यदि दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो भविष्य में उत्पन्न न होने के लिए प्रभु से याचना करना है। अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए उसी कमर में स्थित प्रभु से, सर्वव्यापक परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। पूरी भावना से, श्रद्धा से, सामर्थ्य के अनुसार रोके रखना है। सामर्थ्य पूरा हो गया तो आराम से धीमी गति से सांस बाहर निकालते हुए आराम से कमर को धरती पर रखना है, धड़ाम से नहीं लाना। शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल। बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिए और पूरा करवट ले लीजिए बाएं ओर, और दाएं हाथ को पेट के पास जमीन पर टिका के रखना है। उधर नहीं, पूरा करवट ले लीजिए बाएं ओर, लेफ्ट की ओर पूरा करवट ले लो, पूरा करवट ले लीजिए लेफ्ट की ओर, और दाएं हाथ को उस ओर पेट की तरफ जमीन पर टिका के रखिएगा। अब बैठने की स्थिति पैदा करना है आपको, बैठने की स्थिति उत्पन्न करनी है। घुटनों को आगे पीछे करके रखना, मिला के नहीं रखना, अकेले जमीन की ओर रखना है। दाएं हाथ को बाएं ओर, जिधर पेट है आपका उस तरफ रखना है, हथेली को जमीन पर, हाँ भूलना नहीं। अब दाएं हथेली को दबा के रखना है वहीं का वहीं, और बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर सरकाएंगे तो बैठ जाएंगे। कुछ तो आप मराठी के हो सकते हैं, आपको दाएं बाएं का पता नहीं लगता है, और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेट के पास रखने के लिए कहते हैं तो पेट के पास रखते हैं, तो कुछ समस्या है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा। एक बार बोलिएगा अच्छी तरह, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंगों को लेकर के जो क्रियाएं किए जाते हैं उनको व्यायाम कहते हैं, उसी प्रकार जो सांस लेते हम निकालते हैं उनकी भी अलग अलग क्रियाएं हैं। उनको प्राणायाम नहीं कहते, उनको कहते हैं श्वसन क्रियाएं। हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अलग अलग क्रियाएं हैं, उनको श्वसन क्रियाएं कहते हैं, उनको व्यायाम कहते हैं, श्वास संबंधी व्यायाम। उनको भी प्राणायाम नहीं कहते। प्राणायाम किसको कहते हैं मैं जरूर रखूंगा आपके सामने। जो महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने हमारे सामने प्राणायाम के बारे में रखा है, और आपने कभी सत्याग्रह प्रकाश आदि शास्त्रों को पढ़े हो, ग्रंथों को, स्वामी दयानंद के, उन्होंने प्राणायाम किसको कहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के, श्वसन तंत्र के कुछ व्यायाम करते हैं। सीधे होकर के बैठना है, दोनों हाथों को देखिए, अगर कोई आपके हाथ में कुछ दें, प्रसाद जैसे देते हैं या और कुछ देते हैं, तो आप कैसे रखते हैं हाथ को? ऐसे कटोरा जैसा बना के रखना हाथों को, कटोरा जैसा, और कटोरा जैसा बना करके इसको घुटनों को ढक लेना ऐसे। इसको कहते हैं द्रोण मुद्रा। द्रोण का मतलब होता है कटोरा। कटोरा की तरह हाथों को रख करके घुटनों को ढक लीजिएगा।
कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में, आंखें बंद। अपने मन को दोनों नथनों के मध्य में लगाना है। अपने मन को दोनों नथनों के मध्य में लगाना है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। श्वास प्रश्वास जो निरंतर चल रहा है, उस श्वास प्रश्वास को मन से अनुभव करना है। पहली श्वसन क्रिया करनी है दीर्घ श्वसन। दीर्घ का मतलब लंबा, श्वसन का अर्थ है श्वास प्रश्वास की क्रिया। लंबी श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। गहरा लंबा सांस लेना और गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करना बिना आवाज के, दोनों नथनों के माध्यम से, धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से सांस भरना है। दोनों नथनों के माध्यम से भरते जाना है। पूरा सांस भरते जाना है, पूरा भर करके अंदर रोकना नहीं। दोनों नथनों के माध्यम से धीमी गति से बाहर निकालते जाना है। पूरा बाहर निकाल के रोकना नहीं, वापस लेना है। लेना, निकालना है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। कण कण में विराजमान सर्वत्र व्याप्त सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर को प्राण में भी अनुभव करना है। अंदर जाते हुए प्राण में और बाहर निकलते हुए प्राण में प्राण प्रदाता परमपिता परमेश्वर विद्यमान है। उसी प्राण में स्थित प्राण प्रदाता को मन से अनुभव करना है। करते जाइए। दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा प्रश्वास करना। न रुक रुक करके लेना, न तेजी के साथ लेना है, न झटके के साथ लेना है। एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए दीर्घ श्वसन। आवाज नहीं करना, न लेते समय न निकालते समय, बिना आवाज के सांस लेना निकालना है। दोनों नथनों से लेना, दोनों नथनों से निकालना। न अंदर रोकना, न बाहर रोकना, बस लेना, निकालना। और ध्यान रखना है, अपने मन को दोनों नथनों के मध्य में लगाकर अंदर जाते हुए प्राण में मन को लगाना, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राणों में स्थित प्राण प्रदाता परम पिता परमेश्वर को अनुभव करना है। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। पूरी भावना से, श्रद्धा से प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को स्मरण करते हुए, प्राण प्रदाता का जप करते हुए निरंतर प्राण लेना निकालना। दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा सांस लेना निकालना। न रुकना है, न थकना है, निरंतर लेना निकालना है। पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, अपने आप को, स्वयं को धोखा ना देते हुए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। कर्म करते हुए जीने की इच्छा करना है, पुरुषार्थ करना है, उद्यम करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है। प्राणों को लेना और निकालना है। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता परम पिता परमेश्वर में मन को लगाना है। दीर्घ श्वसन। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। आप प्राण से भी प्रिय हो, मैं आपको सर्वप्रिय मानता हूं। आप भू स्वरूप हो। पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से दीर्घ श्वसन। अब अगली श्वसन क्रिया करनी है मध्य श्वसन, मध्यम गति से, अर्थात न मंद गति से लेना, न तीव्र गति से लेना, दोनों की बीच की गति से, मध्यम गति से सांस दोनों नथनों से लेना और दोनों नथनों से निकालना। इसे मध्य श्वसन कहते हैं।
करते जाइए। बीच की गति से, मध्यम गति से, दोनों नथनों से सांस भरना निकालना बिना आवाज के। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को सतत स्मरण करना, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता का जप करना है, मन को इधर उधर नहीं ले जाना है। एक साथ दो काम हो रहे हैं, न करने की अपेक्षा एक साथ दो काम, उत्तम काम करना अपेक्षा से बहुत अधिक लाभ है। इसलिए मन को इधर उधर ना ले जाकर अपने मन को अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में लगाना है, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता में लगाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करते जाना है। मध्य श्वसन, बीच की गति से सांस लेना, बीच की गति से मध्यम गति से निकालना। आंखें बंद रहेंगी, आंखें खोलना नहीं। दाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को बाहर निकाल करके अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करना है। अब केवल बाएं से लेना और बाएं से ही निकालना, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से निकालना, बिना आवाज के, धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। बगल में बैठे हुए व्यक्ति को आवाज सुनाई देना दूर की बात है, स्वयं को भी आवाज ना सुनाई दे। धीमी गति से सांस लेना निकालना बिना आवाज के, आवाज नहीं करना। अंदर जाते हुए प्राण में मन को लगाना, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता में मन को लगाना। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो परमेश्वर। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, अब तक मैंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने प्रयोजन को पूरा ना करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना, धीमी गति से लेना, धीमी गति से निकालना, बिना आवाज के लेना निकालना। मन में निरंतर जप, अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना, बिना आवाज के करना। बहुत अच्छा, धीमी गति से, बिना आवाज के, केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। हाई बीपी वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रामबाण है। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। आंखें बंद रहेंगी, आंखें खोलना नहीं। दाएं हाथ की मुट्ठी खोल करके दाएं घुटने के ऊपर रख लेना, बाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को बाहर निकाल करके बाएं नथुने को बंद करना है। अब केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए धीमी गति से लेना, धीमी गति से निकालना, न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ, बिना आवाज के।
केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना। हाई बीपी वालों के लिए बाएं से था, अब ये लो बीपी वालों के लिए, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हृदय रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। दाएं से लेना, दाएं से निकालना। लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हृदय रोगियों के लिए केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना। बिना आवाज के, बिना शब्द के, केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को कभी ना भूलना। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूँ प्रभु आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों, पूरी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से, रुचि से, प्रेम से। अब रुकेंगे, आंखें खोल लेंगे। क्या आप कल से, क्योंकि 5:30 बजे सभी आते नहीं हैं, तो क्या कल 5:30 से आप आना चाहेंगे या 6 बजे से? आप स्वतंत्र हैं। अगर आप 6 बजे आना चाहते तो फिर 6 बजे आना है, ऐसा नहीं है 6 के 6:15 करना। 6 बजे से आना चाहेंगे कल से आप? सभी जो 6 बजे आना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। 6 बजे 1 2 3 है। बाकी 5:30 से आना चाहते हैं, जो 5:30 बजे आना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं 5:30 बजे आने, लेकिन फिर 5:30 बजे आइएगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि अब हवन करने जाएंगे। फिर कल 5:30 बजे से करते हैं, और कब तक करना है अभी विचार कर लेते हैं, और शाम के लिए भी विचार करेंगे। 7:30 7:30 का टाइम दिया। हाँ जी, हाँ जी, 7:30 से 8:30 नहीं, 7:30 से 8:30 तक तो हमारे क्लास होता है। 8:30 से 9:30 का समय दिया गया था आपको। 7:30 में 7:30 बजे से 8:30 तक तो एक मैं क्लास लेता हूँ दर्शन का। लूंगा तो यहीं पर इंटरनेट के थ्रू, स्काइप के थ्रू। तो 3 बार उनका उच्चारण करेंगे।